बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम हाइड्रोजन के यूजेस पढ़ेंगे और नेसेंट हाइड्रोजन, और जहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो सकेंगे वो वहाँ तक हम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले जो है हाइड्रोजन यूजेस, यानी कि हाइड्रोजन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होता है। हाइड्रोजन इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम एडिबल ऑयल। वेजिटेबल घी यानी कि हम जो खाने में घी इस्तेमाल करते हैं या ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन वो बनाने में भी है। और टंगस्टन फिलामेंट्स, उसके बाद प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि जो हमारे पास पहाड़ों के अंदर से या ज़मीन के अंदर से जो भी मेटल मादनियात दरियाफ्त होते हैं, तो उनको प्योर करने के लिए जाहिर सी बात है वो ज़मीन से निकलते एक प्योर हालत में तो नहीं होते, उन्हें प्योर करना पड़ता है। तो उसके अंदर हाइड्रोजन का इस्तेमाल लाजमी होता है। उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते होंगे लेकिन हाइड्रोजन लाजमी होता है। फ्यूल ऑफ फॉर्म वाटर गैस, वाटर गैस का पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर ये वाटर गैस बनती है, जिससे ये फ्यूल यानी कि ईंधन है वाटर गैस का। फिर हाइड्रोजन इज़ यूज इन वाटर बैलून्स, वाटर बैलून्स के अंदर जाहिर सी बात है पानी भरा होता है तो हाइड्रोजन हो गई। उसके बाद है हाइड्रोजन इज़ यूज इन द हाइड्रोजन टॉर्च, हाइड्रोजन टॉर्च के अंदर इस्तेमाल होती है। यहाँ तक लिख देंगे, आपका लाइन कंप्लीट हो जाए। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स, और केमिकल्स बनाने में भी हाइड्रोजन ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। नेसेंट हाइड्रोजन यानी कि न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, ऐसे कौन से हाइड्रोजन यानी कि जो हाइड्रोजन है ना आपको खाली इस तरह एच की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको किस तरह मिलेंगे, H2 के। ये बहुत जो है कम मिलता है। ये जैसी मतलब बॉन्ड होता है तो ये फ़ौरन किसी न किसी कंपाउंड, किसी न किसी एलिमेंट के साथ बन जाएगा, तो HO बन जाएगा, H2 बना लेगा। कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन का इंतज़ाम कर लेता है और फ़ौरन एक दूसरे से ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर अपने आप को जो है वो क्या नाम है उसके अंदर एटॉमिक फॉर्म के अंदर कर लेता है। और जो क्योंकि जो हाइड्रोजन जो जब क्या नाम है न्यूली होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि भाई इनको बस नहीं चलता है किसी से भी कहीं से भी जाके ना किसी से भी रिएक्ट कर ले। ये कोई भी उन्हें कोई कंपाउंड मिल जाए, कोई एलिमेंट मिल जाए, किसी के साथ भी जो है ना ये रिएक्ट कर देंगे, ये अपने आप को खाली नहीं छोड़ते। हाइड्रोजन एट अ टाइम ऑफ जनरेशन, कि जिस टाइम वो जनरेट हुआ होता है वो केमिकली मोर रिएक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होता है देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देन इनके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी कि H2 हो या फिर ऐसे किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जो हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ जनरेशन। बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरेशन, क्योंकि वो उसका जनरेशन का टाइम होता है, इट्स अवेलेबल इन एटॉमिक फॉर्म, ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन इज केमिकली रिएक्टिव। दीज हाइड्रोजन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, यानी कि न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, यानी कि जब भी जनरेट हुआ उस हाइड्रोजन। अब यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स क्या कहते हैं, आइसोटोप्स तो आपने पहले भी पढ़े होंगे। आइसोटोप्स 8 या 7 में भी इसका जो है वो दिमाग से क्लियर करवा देते हैं। भाई आइसोटोप्स ऐसे रहते हैं कि आप समझे एक हमारे पास ये एटम है, एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है एक, और उसका अब एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आपको ऑर्बिट्स में मिलेंगे, और न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जबकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना इसके ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन में 1 होता है। अगर हम इसी तरह हीलियम लिख लें तो हीलियम में 2 होंगे। अब किसी का और होगा तो वो पहले शेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में 4 होते हैं, इस तरह नहीं 4 होते हैं। फिर उसके बाद अगला बनेगा, उसमें 2 2 4 5 6 7 8 इस तरह के वो मतलब ऑर्बिट्स में होते हैं। पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 मिलेंगे, उससे आगे शेल में 4, फिर उससे आगे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से ज़्यादा वो नहीं लेगा, 8 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो अगला शेल बना लेगा, इस तरीके से। पर आइसोटोप्स का क्या है, आइसोटोप्स में क्या होता है, सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि हमारे पास ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट यानी कि उसकी शेल के अंदर होगा। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, सही है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
और न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसकी शेल और उसके ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि द एटम दैट हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो क्या है कि भाई एटॉमिक नंबर उसके सेम हो और डिफरेंट हो एटॉमिक मास। किस तरीके से, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है पर इसका मास नंबर 3 हो जाए, एक का 1 ही है 2 हो जाए, तो ये हमारे पास चेंजेस होंगे। ये इस टाइप की चेंजेस हमारे पास होगी चेंजेस, ये कहलाएंगे आइसोटोप्स। यानी कि है तो हाइड्रोजन ही पर इसके एटॉमिक मास चेंज है और एटॉमिक नंबर सेम है। इज दैट क्लियर? एटॉमिक नंबर हैव सेम एटॉमिक मास, एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी कि उनके पास जो प्रोटॉन होंगे ना, सबके पास प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाएंगे ना वो चेंज हो गए। ये क्लियर हुआ? ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे पास ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूट्रॉन के जो है नंबर चेंज होंगे, प्रोटॉन के नंबर सेम होंगे। प्रोटॉन का नंबर वही होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है कि स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसकी वजह से आइसोटोप्स बनते हैं, जिसमें से ट्राइट्रियम, प्रोटियम एंड प्रोटियम, डीट्रियम एंड ट्राइट्रियम। प्रोटियम जिसमें एक एटॉमिक मास हो और ऑल्सो हैव मास नंबर सेम 1 ही होगा, लेकिन ड्यूट्रियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, मास नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ट्राइट्रियम में इसी तरीके से फ़र्क हो, जैसे प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1, यानी कि इसको कुल मिला के हमारे पास हो जाएंगे 2। अब यहाँ हमारे पास 2 न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 3। तो इधर आएगा मास नंबर इज 3 पर प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इज 1। इज दैट क्लियर? या आप डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी लिख देंगे, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वाटर। इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा वाटर का जो टॉपिक होगा वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और इसके अंदर जो है डायग्राम लाजमी होती है, डायग्राम लाजमी आती है। इसके अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है आइसोटोप्स हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप्स हैव 1 प्रोटॉन बट 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर फर्स्ट ऑर्बिट। उसके बाद यही है कि 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर फर्स्ट ऑर्बिट। उसके बाद ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जैसे कि ये रेडिएशन करते हैं, इनमें से जब इनकी जो है वो इनके न्यूट्रॉन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये अपनी पोजीशन से हायर पोजीशन में जाते हैं, एक और ऑर्बिट बनाते हैं। फिर ऑर्बिट बनाने के बाद जैसे ही ये जंप इसके अंदर करता है तो इसमें से जो है ना रेडिएशन, यानी कि इसके अंदर से रेज जो है विजिबल होती है, इसके अंदर से रेज निकलती हैं जिसकी वजह से रेडिएशन करते हैं, यानी कि इनमें से रेस निकलती है, यानी कि चमकदार हो जाते हैं, लुब्रिकेट हो जाते हैं, इनके अंदर से शुआई निकलती है। इसकी वजह से ये जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। इसके बाद ये दोनों जो स्टेबल हैं, ये भी स्टेबल है, जिसमें से रेडिएशन नहीं होती, इसमें से मतलब जैसे कि लाइट इमिट नहीं होती। सही है? उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।